महाराज जी, ये पूछ रहे हैं महाराज जी, आपका जन्म क्यों हुआ है महाराज? हाँ, सत्य बात है। स्वप्न है, जन्म तो हो गया। स्वप्न है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। आप कौन है? अजन्मा है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ये न पहले था न आगे रहेगा, ये बीच में भास रहा है स्वप्न की तरह। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और मुझ अजन्मा का कभी जन्म ही नहीं हो सकता। केवल भ्रम से ऐसा मान लिया है। उसी भ्रम के कारण जैसे स्वाप्निक शरीर में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे जागृत में भी ये मोहाज्ञान अंधकार से युक्त शरीर है, इस शरीर को बांधा गया। उसी अज्ञान, अगर आप पूछते हैं क्यों हुआ, तो उसी अज्ञान को मिटाने के लिए, ये भ्रम मिटाने के लिए ये जन्म की बाह्य लीला हुई है। बकाया न मेरा कभी जन्म हुआ न कभी जन्म होगा। मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, पर विकारी शरीर को स्वीकार करने के कारण विकारी जैसा दिखता हूं। जन्म मरण युक्त शरीर को स्वीकार करने के कारण जन्म मरण वाला दिखाई देता हूं। वस्तुतः मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं। तो अभी हम आपको स्वप्न में देख रहे हैं महाराज। आप देख रहे हैं स्वप्न में। ये जो प्रेमानंदधारी शरीर है, ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। ये न था न रहेगा, ये बीच में भास रहा है। कुछ समय बाद ये स्वप्न की तरह मिट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरा अस्तित्व था, मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व रहेगा। महाराज जी, आप स्वरूप से बात कर रहे हैं। अब जान जाओ तो जान जाओ, ना जान पाओ तो बस अब इतना ही है। अब इसके आगे अनुभव गम्य भजेंगे संता। अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, वाणी के द्वारा नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमारी सुनो भवानी। भगवान और भगवान के निज जनों में अंतर नहीं होता, और ये अतर्कनीय स्थिति को प्राप्त होते हैं, ये बातों से नहीं बताया जा सकता। महाराज जी, इसको जानने के लिए साधक को उसी स्थिति में आना पड़ेगा। हाँ, उसी, जब तक उस स्थिति में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ। मतलब जगना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जब जगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, हम तुम नहीं रह जाए, हम न तुम दफ्तर गुम। देखने वाला ही नहीं, देखत देखत ऐसा देखा, बीत गई दुविधा, रह गया एक। एक एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। एक सब में एक। हजारों घड़ों में हजारों प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, तो हजारों सूर्य थोड़ी हो गए। सूर्य तो एक ही है। घड़ों के नाश से सूर्य का नाश थोड़ी हो गया, वो तो अविनाशी चमक रहा है। जूही श्रीवास्तव जी, बैंगलोर।